brought to you by itel, Sensodyne K and Haier. गुस्से में तमतमाए नजर आ रहे ये हैं राजस्थान के टोंक के देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा। हमने कल के ललन टॉप शो में बताया था कि इन्होंने पोलिंग बूथ पर तमाम पुलिस वालों के सामने एसडीएम अमित कुमार चौधरी को थप्पड़ मार दिया। मीणा का आरोप था कि समरावता गांव में वोटिंग के दौरान एसडीएम अमित चौधरी ने धांधली कराई। उनका आरोप था कि ईवीएम मशीन पर उनका चुनाव चिन्ह ठीक से नजर नहीं आ रहा था। इस मुद्दे पर नरेश मीणा की एसडीएम अमित चौधरी से बहस हो गई। बहस के दौरान नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया और एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। अब आज 14 नवंबर की दोपहर करीब 12 बजे समरावता गांव से नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल लेकर के नरेश की गिरफ्तारी करने पहुंचे थे। नरेश ने सरेंडर करने से मना किया तो पुलिस उन्हें जबरदस्ती उठा करके ले गई। सरेंडर नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। कर दो नहीं, सरेंडर करने के लिए पुलिस कह रही है। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा ना, सरेंडर नहीं करेंगे। मेरी मांग पूरी हो, कलेक्टर वहाँ बात कर लेंगे। नहीं, मेरी मांग है इस गांव को। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं मैं बात यही मैं आपसे यहाँ बात करने के लिए तैयार हूँ। इस मकान पर कर सकता हूँ, इस मकान पर कर सकता हूँ। 13 नवंबर को इस थप्पड़ कांड के बाद समरावता गांव में बवाल शुरू हो गया। ग्रामीणों ने वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियों को भी रोकने की कोशिश की। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक रात करीब 9:30 बजे नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया, लेकिन मीणा के समर्थकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो भड़क गए। सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस वालों को घेर लिया और मीणा को छुड़ा करके ले गए। मीणा ने इस घटना पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। सारे घटनाक्रम की जिम्मेदार जिला कलेक्टर है। इस गांव ने बहिष्कार किया था चुनाव का बहिष्कार इस गांव ने किया था। इनकी मांग थी कि हमें उनियारा उपखंड में थे, हमें हटाकर देवली उपखंड में जोड़ दिया और उनियारा हमसे 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली हमसे 95 किलोमीटर पड़ता है, हमें वापस से उनियारा में जोड़ा जाए। बहिष्कार को लेकर हम बैठे थे। हमने गाँव की मांग थी भाई कलेक्टर यहाँ गाँव में आए। हमने कहा भाई कलेक्टर को बुलाओ, कई बार कहा, कलेक्टर नहीं आई। लगभग 11-12 बजे हमें ये सूचना लगी कि एसडीएम जो यहाँ पे है, जो भारतीय जनता पार्टी का कन्हैयालाल चौधरी के इशारों पर काम कर रहा है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। 13 नवंबर को नरेश मीणा को छुड़वाए जाने के बाद गांव में बवाल शुरू हो गया। गुस्साई भीड़ ने 24 गाड़ियों और 48 बाइक्स में आग लगा दी। तमाम घरों में तोड़फोड़ की। अगले दिन यानी 14 नवंबर को जब फिर से नरेश को अरेस्ट किया गया तो फिर से हिंसा भड़की। गांव के पास से गुजरने वाले स्टेट हाईवे को भी ब्लॉक करने की कोशिश हुई। भीड़ ने पत्थरों को तोड़ कर पत्थरबाजी की। ट्रैक्टर और ट्रकों के पहियों को रोड पर रख करके उसमें आग लगा दी गई। इस हिंसा में किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। यहाँ पे बढ़िया चल रहा था, लेकिन लोग वो खाना खाने लगे तो उधर से पुलिस आएगी हंगामा करते हुए, तो मारपीट करते हुए आएगी, तो कोई अचानक क्या कर सकता है। तो लोग बचाने के लिए घरों में घुस के, तो घरों को तोड़ के देखो घरों की हालत, सब जगह घरों में घुस के लोगों को निकाल के ले गए। बेकसूर लोगों को ले गए उठा के यहाँ से, जिनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ देखने के लिए आए थे। सबको शौक रहता है देखने का। स्थानीय पत्रकारों ने भी बताया कि हिंसा कैसे भड़की। ईंधन के अंदर आग लगाई गई है, यहाँ मवेशी हैं, मकानों में यहाँ तोड़फोड़ की गई है। चारों तरफ से अभी हम कहें तो कई जगह धुआं उठ रहा है, हर जगह वाहनों के जली हुई हम कहें तो अवशेष यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आईजी अजमेर ओम प्रकाश इस घटना के बाद रात ही टोंक पहुंच गए हैं और उनका ये माना जा रहा है कि वो भी अभी इस गांव का दौरा करेंगे। गांव के जिस तरह के नज़ारे हैं, मकानों में तोड़फोड़ के लोगों के आरोप हैं। देखिए, इस घटना के अंदर हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं और पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। रात तक यहाँ मतदान चला था, उसके बाद ये सारा यहाँ खाने का इंतज़ाम किया गया था और उस खाने के इंतज़ाम से ठीक पहले इस तरह के ये हालात यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन सवाल यह है कि नरेश मीणा है कौन?
जिनके अरेस्ट पर इस स्तर की हिंसा हुई, इस तरह का बवाल हुआ। नरेश मीणा 12 जिले के छबड़ा के रहने वाले हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2002 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। साल 2003 में छात्र संघ महासचिव पद का चुनाव जीत करके उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा के शागिर्द वो माने जाते रहे। एक बार तो जयपुर में मीणा समाज की रैली के दौरान उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा का खून से तिलक किया था। हालांकि बाद में किरोड़ी लाल मीणा से उनके वैचारिक मतभेद हुए और वो अलग रास्ते पर चल पड़े। खबरें बताती हैं कि नरेश मीणा सचिन पायलट के बड़े समर्थक हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने छावड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने छावड़ा से टिकट देने से उन्हें इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ना स्वीकार किया और उसके बाद वो उस चुनाव में हार गए। विवादित बयान भी वो देते नजर आए हैं। हालिया उपचुनाव में नरेश मीणा ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने किरोड़ी लाल मीणा की नसबंदी कर दी है और उन्हें नामर्द बना दिया है। 13 नवंबर को एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद जब धरने पर वो बैठे, तब समर्थकों से अपील की थी कि सभी साथी लठ, जैली, दंताली और फावड़ा लेकर के धरना स्थल पर पहुंचें। मुझे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कई किस्म के अपराधों में भी उनके नाम शुमार है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन पर 15 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इन्हीं नरेश मीणा की गिरफ्तारी की वजह से टोंक में हिंसा हुई। अब वहां 500 से ज़्यादा पुलिस और एसटीएफ जवानों को मौके पर तैनात किया गया है। देखिए, उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर? किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगी, राजकार्य में बाधा, आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पे जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियाँ होगी। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि इस हिंसा में अब तक 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है, वो भी सुनिए। अब तक का जो घटनाक्रम है उसमें कल जो घटनाकारी थी उसके बाद में 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इन प्रकरणों में अभी तक जो है 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनका मेडिकल और इनका जो टेक्निकल एविडेंस के बेस पे इनके खिलाफ जो अरेस्ट के बाद जो बाकी लोगों का उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है की जा रही है। नरेश मीणा अभी गांव में पहुंचा, यहाँ पर कल घटनाक्रम हुआ था, खुद की गिरफ्तारी देने के लिए क्या पुलिस इसको चेक करवाते हैं एक बार। कोई मेरे पास भी सूचना मिली है, लेकिन इनको तो वेरीफाई करवा रहे हैं एक बार इसको। कल जो घटनाक्रम हुई उसमें कोई घायल हुआ पुलिसकर्मी? इसमें लगभग 10 पुलिसकर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं और सामान्य उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। पथराव में और ग्रामीणों में जो पथराव किया, उनसे जो बाहर से लोग जो आकर के आए हुए थे उन्होंने ग्रामीणों पे भी पत्थर फेंके। इसमें कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। ज़्यादातर लोग इसके जो समर्थकों से बाहर से लेकर के आए थे और बाद में अंधेरे का फ़ायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया और उसमें दो गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं, कुछ मोटरसाइकिलें भी जली हैं। संपूर्ण घटनाक्रम को देखते हुए 4 प्रकरण दर्ज करके और बाकी जो इसमें जो 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद जो भी बचा उनमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी की गिरफ्तारियां की जाएंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही।